देखिए, इस बारे में भी बड़ा ही कन्फ्यूजन है और आम तौर से लोगों में जो मॉडर्न एजुकेटेड या जो यंग जनरेशन है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है कि शायद लिंग समानता की बात इस्लाम नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडरशिप है वो उसमें पीछे नज़र आती है। हालांकि कुरान की क्लियर कट वर्ड्स है, कुरान की आयत है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, जो इक्वलिटी की बात करता है। इसी तरह जहाँ पर एजुकेशन की बात की गई है वहाँ पर क्लियर कट हदीस है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुस्लिम मर्द औरत पर एजुकेशन प्राप्त करना, एजुकेशन हासिल करना फ़र्ज़ है, कंपलसरी है, यानी इक्वल है। बेटे के लिए भी, बेटी के लिए भी, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। ये नहीं होगा कि आप मर्द को, बेटों को एजुकेशन दिलाएं और बेटियों को एजुकेशन ना दिलाएं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये बिफ़ोर पार्टीशन और बिफ़ोर डिवीज़न इतना असर नहीं था, लेकिन डिवीज़न के बाद ज़्यादातर जो मदारिस बने, लड़कों की तालीम के लिए तो मदारिस बने, लेकिन लड़कियों की तालीम के मदारिस बहुत ज़माने के बाद बनना शुरू हुए। और बहुत सारे उलमा ऐसे थे जो ये कहते थे कि लड़की को न पढ़ाया जाए, या लड़की को लिखना न सिखाया जाए, या लड़की को सिर्फ थोड़ी सी घरेलू तालीम दे दी जाए क्योंकि उसको जाने के बाद घर संभालना है। बल्कि ये नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि एक जो वीमन है, जो वाइफ है आपकी, उसकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो आपके लिए खाना बनाए, वो आपके घर की सफाई करे। उसके लिए ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कपड़े धुले, आपके घर में एक नौकरानी की तरह काम करे, बल्कि सिर्फ़ आप उसकी ज़रूरत का सामान ला कर देंगे जो भी वो डिमांड करेगी, और वो अपने लिए खाना बना ले अगर वो आपके बच्चे को फीड कराती है एज़ ए मदर, और उसके लिए अगर वो अलग से आपसे सैलरी लेना चाहे तो उसकी डिमांड कर सकती है। ये उसका एहसान है। अगर वो आपके लिए खाना बना देती है अपने बच्चों के साथ, बच्चों के लिए और आपके लिए, तो ये उसका एहसान है। ये उसके ऊपर बाउंड्री नहीं है, बल्कि उसकी हर ज़रूरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी शादी से पहले उसके पेरेंट्स के ऊपर है, और शादी के बाद उसके हस्बैंड के ऊपर है। और हस्बैंड अगर गुजर गया तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलेगा। इस तरह लड़की का भी हिस्सा है और लड़के का भी हिस्सा है। तो इस इक्वलिटी का कहीं ना कहीं हमारी जितनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके जो प्रोग्रामात वगैरह होते हैं, उसमें अब तो कुछ पिछले 20-30 सालों से ऐसा होने लगा है कि वीमेन पार्टिसिपेशन भी कहीं कहीं नज़र आता है। लेकिन इक्वली जिस परसेंटेज में वीमेन पार्टिसिपेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होना चाहिए था, हमारे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कम रहा है। और अब वक्त है, क्योंकि प्रॉफिट की ज़िंदगी में महिलाएं सफ़र में साथ भी जाया करती थीं, हदीस के नरेशन भी किया करती थीं। हमें जो आदि शरीयत है वो प्रॉफिट की वाइफ से मिली है, उनकी बेटियों से मिली है, उनके कंपेनियंस की वाइफ से मिली है।